हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज आपको दिख ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हमारा जो है टेस्ट बुक पे एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, ऑल एसएससी एग्जाम्स टॉपर्स चॉइस। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी अप्रोच जो रहती है वो हमारी क्या रहती है। जैसे हम कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना। मैंने पिछले वाला वीडियो डाला था तो पता नहीं बच्चे क्या क्या कमेंट कर रहे थे। तो मैं पहले रीजनिंग का अप्रोच बता देता हूँ आपको। रीजनिंग में जैसे कोई सीरीज वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, सीरीज वाला कोई क्वेश्चन आता है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक तो देखा हमारे पास दो सीरीज होती है। एक तो हमारे पास नंबर सीरीज दी होगी, एक हमारे पास क्या होगी, वर्ड सीरीज हो सकती है। तो नंबर सीरीज का तो हमारा जो टोटली वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर हमारे पास जितनी नंबर नॉलेज होगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो वर्ड सीरीज रहेगी हमारे पास, जो वर्ड सीरीज रहेगी तो उसमें क्या रहेगा। वर्ड सीरीज में जैसे हमारे पास कोई, मैं आपके पास सीरीज लिखूं जैसे सी आ ई एंड ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये मैंने सी लिखा, फिर यहाँ पे ये बी लिखा, फिर यहाँ पे, फिर ये खाली छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने सी कोष्टक कोष्टक ओ। तो यहाँ पे मेरे को बता सकते हो क्या यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है हमारे पास। यहाँ से यदि मैं फोकस करूँ ना इस सीरीज पे, तो मेरे को सिर्फ दो ही चीजें दिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सी के बाद बी आ रहा है। तो क्या पता हमको यहाँ पे सी बी दिया हो। और यदि लास्ट में हम यदि फोर फोर वर्ड की भी सीरीज बनाए, हम फोर फोर वर्ड की भी, तो हमारे पास ये लास्ट में ओ आ रहा है, तो क्या पता यहाँ पे भी ओ हो। तो हमें सिर्फ हिंट्स पे फोकस करना है, हिंट्स पे फोकस करना है। और हमें सिर्फ ऑप्शंस पे देखना है कि हम जहां से, क्या है कि हम जहां पे हमको हिंट का मतलब ये है कि जहां से हमको लॉजिक पता चलेगा कि एटलीस्ट वो सीरीज का लॉजिक क्या हो सकता है। तो रीजनिंग में हमारा ये अप्रोच रहता है। मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी यही करा था कि जहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था समथिंग रिलेटेड टू दिस, और वहां पे उसने तीन पीछे के वर्ड्स, दोनों तीनों वर्ड दिए हुए थे, तो मैंने उन तीनों वर्ड्स के हिसाब से ही उसका लॉजिक चुना था पूरा। ठीक है ना। रीजनिंग में हमारा ये अप्रोच रहेगा। मैथ्स में हम देखें तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में तो सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें, प्रैक्टिस से आएगी सिर्फ ये चीजें। इंग्लिश का तो आपका जितनी बुकैब होगी और जितना वो होगा, और मतलब जितना आपके कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होंगे। लेकिन जीके के लिए, आप जीके के लिए जैसे सीए के लिए आप रेफर कर सकते हो, इंडोलॉगस को रेफर कर सकते हो आप, ठीक है ना, अपने हिसाब से। और मैं कहूंगा कि जीके के लिए आप विपिन गोयल सर को फॉलो कर सकते हो। विपिन गोयल सर को मैंने फॉलो किया है और मतलब मेरी जीके है ना काफी इंप्रूव हुई है उनसे पढ़ने के बाद। ठीक है। जैसे मैं सीजीएल प्री की बात करूं तो मेरे सीजीएल प्री में मार्क्स थे मात्र 12 मार्क्स थे मेरे जीके में। लेकिन फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट करा तो मेरे सीजीएल मेंस में ही अच्छे मार्क्स आए थे उनके हिसाब से, ठीक है ना। सीजीएल मेंस में ही अच्छे मार्क्स आए थे। हालांकि सीएचएसएल मेंस की जो मैंने मार्कशीट भी अपलोड करी हुई है, तो वहां पे मेरा देख सकते हो कि सीएचएसएल मेंस में मेरे 31 मार्क्स, जो कि मोर देन एनफ मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि भाई अच्छे मार्क्स थे वो भी। क्योंकि यार क्या है ना कि भाई अब सीएचएसएल मेंस के पेपर को दिए हुए 4 महीने हो गए, तो 4 महीने बाद मैंने यदि जीके पे फोकस करा और, तो मेरी जीके अच्छी हो गई है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरी जीके अच्छे हो गई है। तो भाई थोड़ा अपने आप पे फोकस करें, और किसी और के मार्क्स से या फिर किसी और के ऊपर फालतू का कमेंट ना करके अपना जो है खुद का वो करें, खुद के ऊपर फोकस करें, और तब किसी के ऊपर कमेंट करें। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पेपर स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। मैं अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज रखूंगा इंग्लिश एंड ओके। तो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। 1 सेकेंड, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर और ड्राइंग्स। ओके। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, द गिवन वर्ड्स आर इन द जंबल्ड ऑर्डर, पुट दीज वर्ड्स इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो पहले सिस्टमैटिक ऑर्डर रखना है हमको। कंट्री है, फर्नीचर है, फॉरेस्ट है, वर्ड है, एंट्री है, बड़ा एंट्री है। एंड फिर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमारे पास पहले वन दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, 2 5। तो यानी कि हम देखें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या बन रहा है हमारे पास। वैसे तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए कि हमारे पास जो फॉरेस्ट में होते हैं ट्री, और ट्री में क्या होते हैं वुड, और वुड से फर्नीचर बनाया जाता है। तो हम एक तो ये सीरीज बना सकते हैं कि फॉरेस्ट से हम वुड पे जाएंगे, एंड वुड से फिर क्या, फॉरेस्ट से ट्री पे जाएंगे, ट्री से वुड पे जाएंगे, और वुड से हमारा क्या रहेगा, फर्नीचर बनेगा। लेकिन हमारे पास कंट्री में ही तो होंगे फॉरेस्ट, तो कंट्री में ही तो होंगे फॉरेस्ट। तो मेरे को कौन सा ऑप्शन ठीक लगा इसमें, 1 3 5 2 4 2, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमको, सेलेक्ट करेक्ट करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज हमको इसको राइट साइड पे रखेंगे तो कौन सा मिरर इमेज बनेगा, कौन सा मिरर इमेज बनेगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी लगाओ तो देखो यहाँ पे ये दिख रखा है हमको, तो यहाँ पे ये नहीं दिख रखा हमको, यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ये भी नहीं है,
यहाँ पे, यहाँ पे भी ये ऊपर चला गया तो ये भी नहीं है, मेरे को ये ऑप्शन दिख गया, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखो अब। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो अदर थ्री से डिफरेंट फाइंड करना है हमको, तो कौन सा करेंगे, देखो ये इस फिगर को इसने ऐसे फिरा दिया है यहाँ पे लाके, फिर ऐस फिगर को ऐसे की जगह ऐसे फिराया इसने, पहले ऐसे फिराया फिर इसने ऐसे फिराया, ठीक है, और फिर इसने यहीं की यहीं रहने दिया, तो ये या तो ऐसे जाना चाहिए था या फिर ये यहाँ की यहाँ पे ही आ गया ना। तो कौन सा फिगर गलत है हमारा, चौथा वाला फिगर गलत है, ठीक है। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ट्री मेथड से सॉल्व करता हूं मैं तो भाई, ठीक है, ट्री मेथड से सॉल्व करता हूँ, है ना। पॉइंटिंग टू ए लेडी, पॉइंटिंग आउट अ लेडी, ए गर्ल सेड सी इज द, मैंने पहले उस सी को तो बनाऊं जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रही है, सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। इसका जो जो पॉइंट कर रही है उस गर्ल का फादर का ओनली सन कौन सा है, ये हो गया उसका ओनली सन, और उसकी क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, यानी कि ये ग्रैंड मदर है इसकी। तो ये इसकी जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रही है वो लड़की उसकी क्या किससे रिलेटेड होगी, वो इसकी भाई ग्रैंड मदर की इकलौती वो है ना, ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है, तो ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ यानी कि उसकी माता हुई ना वो तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू गर्ल, तो मॉम हो गई उसकी, ठीक है, मदर। ओके, अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एम, अच्छा हमको ये वो मल्टीप्लाई और वो दे रखे हैं क्या, एम इज इक्वल्स टू भाग आर प्लस को दर्शाता है, टी माइनस को दर्शाता है, तो के इंटू को दर्शाता है, तो हमको ऑप्शन में छूट करना है कौन सा सही है। 20 + 16, यानी कि 20 + 16 × 5 करेंगे ना, 20 + 16 × 5 80 हो गया, है ना, 80 भाग में 10 कर दो, 80 भाग में 10 करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। और 8 माइनस में ये 8, यानी कि 8 माइनस में 8 तो चला गया, हमारे पास कितना उत्तर आ गया, 20 उत्तर आ गया, ओके। अब हमारे पास चौथा ये छठवां क्वेश्चन दे रखा है, क्या छठवां क्वेश्चन, फिर से हम ब्लड रिलेशन से आ गया, इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सैड, मोनिका, ये मैंने रीना बना दी यहाँ पे, ठीक है ना, रीना बना दी है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, तो यानी कि जो उसके फादर हैं, तो मोनिका ये हो गई, मोनिका तो यही हुई ना, तो मोनिका की ही डॉटर है वो, ठीक है ना, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ठीक है। तो हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना, इसमें भी क्या है, वो उसकी मदर ही है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी मदर के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, वो मदर का रिलेशन देख लो कैसे कैसे घुमा दिया इसने। हाँ, इन ए सर्टेन लैंग्वेज जून इज रिटन एज LSPC एंड रेड इज रिटन एज, तो जे को इसने कैसे लिखा है, जे को इसने भाई यहाँ पे तो सिर्फ आपको वर्ड नॉलेज चाहिए, वर्ड नॉलेज, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें तो इसने जे को कैसे लिखा है, जे को +2 करके लिखा है, और यू को इसने कैसे लिखा है, -2 करके लिख दिया, एन को +2, और यानी कि +2 - 2 करके लिखा है इसने, तो +2 - 2 करेंगे तो हमारा +2 - 2 आएगा, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, +2 - 2 करेंगे तो हमारे पास पहले क्या बन रहा है, यू से स्टार्ट, एस से टी से स्टार्ट होगा, टी, वाई, के और बी, ठीक है, हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक सीरीज दी रखी है, KJH, यानी कि हम यहाँ पे KJS से ही दिख गया होगा आपको, ये तो ये -1 हो रखा है, ये -2 हो रखा है, -3 हो रखा है, -4 होके आएगा, ए उत्तर आएगा, तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, हमारे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है आई, हमारे पास W W तो सेम ही दे रखा है, हमको यदि ये चेक करना होगा, Q से T पे जा रहा है, +3 +4 +5, और तो +6 आना चाहिए, +6 होके यहाँ पे आई आना चाहिए, तो आई हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। भाई मेरा तो सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है ना, बाकी आप देख लेना, ओके। अब इसका ये तो, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, प्यूपा, एग, डेथ, लार्वा और बटरफ्लाई। तो ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा भाई, 10th क्लास साइंस में ही पढ़ लिया होगा ये तो, पहले एग होता है, एग से क्या निकलेगा, एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा से फिर वो प्यूपा आएगा, और प्यूपा से फिर वो बटरफ्लाई में बदलेगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर 1 1 5 और 3, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 2 4 1 5 3, ओके।
अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन मार्क हटाना है हमको गिवन सीरीज में, ठीक है। तो गिवन सीरीज में अब पहले जब गिवन सीरीज करते हैं तो इसमें क्या अंतर ही ढूंढता हूं मैं तो भाई, +2 +3 +5 +7 और +11, यानी कि +11 हो रखा है ना, +2 +3 +5 +7 +11। तो यानी कि प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं ये तो, प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास प्राइम नंबर अगला 11 के बाद क्या रहेगा, +13, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब हमको दोबारा से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया एक। ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ अ मेल पर्सन, पहले मेल पर्सन तो बना लो, वो प्रियेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय फादर, यानी कि वो प्रियेश का ही सन है। हाउ इज प्रियेश रिलेटेड टू मैन, तो यानी कि वो क्या हुआ, फादर हुआ, ठीक है। The persons, the position of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word kingdom is arranged in alphabetical order। तो किंगडम को जब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाएंगे तो हमारे पास क्या है, कैसा बनेगा ये, पहले हमारे पास किंगडम में पहले हमारे पास डी आएगा, फिर हमारे पास क्या रहेगा, जी रहेगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आई, है ना, आई के बाद क्या आ जाएगा, के के बाद एम, और एम के बाद एन, ठीक है। किंगडम हमारे पास कितने हो गए, एन के बाद ओ भी आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, कौन किन किन पोजीशन अनचेंज्ड है इसमें देखना भाई, मेरे कौन कौन सी दिख रही है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं दिख रहा भाई, ठीक है। तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑप्शन, ठीक है। नन ऑप्शन, DGIKMNO, ठीक है, नहीं है, नन ऑप्शन, ठीक है ना। अब हमारे पास कौन सा है, एनिमल काउ बफेलो का डायग्राम क्या होगा, भाई एनिमल और काउ दोनों ही वो है एनिमल, मतलब काउ और बफेलो दोनों ही एनिमल्स हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही जो एनिमल के बाद काउ और बफेलो, ठीक है। अब इसमें हमको वो रिलेशन बताना है, द ऑप्शन इन विच द नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप, यहाँ पे नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट ऑफ शेयर्ड बाय गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स, या फिर हम सीधा डाटा पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32 का 65 से दिया हुआ है, यानी 32 दूनी 64 एक 65, 35 दूनी 70 और एक 71, यानी कि कौन सा अलग है, 21 दूनी 42 और एक 43, 46 दूनी 92 और एक 93, 70 दूनी 34, ये गलत है हमारे पास, ठीक है। 20 25 30 35 40, 40 ही आएगा ना उसके बाद तो। ओके। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। ओके, कलेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैं जैसे मान लो ऑप्शन भी, ऑप्शन एलिमिनेशन भी अपनाऊं, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन में क्या देख पा रहे हैं, पहले ऑप्शन में हम यदि देखें तो हमारे पास ये ऐसा आना चाहिए, इधर से जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन गया, ठीक है। दूसरा ये भी चला जाएगा क्योंकि हम ये, हमारे पास ये नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही नीचे नहीं आना चाहिए ना, हमारे पास ये भी चला गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, दो ऑप्शंस बचे, दो ऑप्शंस में क्या दिख रहा है हमको, दो ऑप्शंस में, अच्छा ये वाला नीचे तक आ रहा है एक में तो, और ये वाला तो नीचे तक है ही नहीं, तो हम यहाँ पे भी देखें तो हमारा ये ऑप्शन भी गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, तीसरा ऑप्शन। ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिए हुए हैं, 4 का 27 से, 6 का 125 से, 7 का 216 से, तो 5 का 64 से होना चाहिए था ना भाई, क्यूबिस तो दिए हुए हैं, 64 से होना चाहिए था। तो हमारे पास कौन सा गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। Okay. ये हमारे को क्या दे रखा है, हाँ, नंबर रिलेट कर रखे हैं, सीधे सीधे से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। 31 का 215 से कर रखा है, 29 का 201 से कर रखा है, 21 का 145 से कर रखा है, और 25 का 177 से कर रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, मैं सही तरीका बताता हूँ। तो सही तरीका, हम 21 से 145 के पास पहुंच सकते हैं क्या, 21 7 147 -2 होता है ये हमारे पास क्या होता है, 29 7 203 -2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 31 7 217 -2, और ये हमारे पास क्या बैठ रहा है, 25 × 7 +में 2। तो हमारे पास कौन सा अलग बैठ रहा है, हमारे पास चौथा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ठीक है, चौथा ऑप्शन ही तो अलग है। ओके। V स्टैंड्स फॉर भाग,
V स्टैंड्स फॉर भाग, ठीक है, V स्टैंड्स फॉर भाग, Z स्टैंड्स फॉर गुना, M स्टैंड्स फॉर प्लस एंड P स्टैंड्स फॉर माइनस। तो यानी कि 81 प्लस में 46 एंड माइनस यहाँ पे होगा, है ना। और B को करेंगे तो हमारे पास इसका तो 6 आ गया, 6 × 12 यानी कि 72 तो यहाँ पे आ गया, है ना। हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ से, 81 + 46 माइनस में 72 प्लस में 72, यानी कि 72 से 72 कट गया। हमारे पास कहाँ गलती हुई है कैलकुलेशन में, 81 + 46, ठीक है, माइनस में 72 और भाग में 12 इंटू में 12, यानी कि हमारे पास यहाँ, अरे ये 6 × 72 यानी कि ये 72 है हमारे पास। तो 9 + 46 55 उत्तर आ गया इसका, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बी एफ जी को एल पी क्यू से रिलेट करा हुआ है, बी एफ जी को एल पी क्यू से। तो हम यदि रिलेट भी करके देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कितना होता है, +10, +10 और यहाँ पे भी +10, यहाँ पे +10 हो रखा है, +10 हो रखा है, तो +10, तो यानी कि +10 +10 बैठना चाहिए। यहाँ पे ये +10 हो गया, ये +10 है और ये भी +10 है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम पैटर्न एज द सेम पैटर्न, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया। पहले ऑप्शन चेक कर लो, फिर आप यहाँ से चेक कर लो, जी को टी से रिलेट करेंगे तो जी के +13 हो रखा है, ये तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं था। ए और एफ करेंगे तो +5 हो रखा था, ठीक है। अब हमारे को क्या दे रखा है, सिलोगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सिलोगिज्म को मैं 150 से हल करूंगा, पहले तो ये 50 मान लिया, 50 50, है ना, यहाँ पे 100 50 और ये 50 50, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सम शार्ल्स आर टब्स, सम शार्ल्स आर टब्स नहीं हो सकता ना, सम को सम से रिलेट कैसे करोगे, सम को सम से रिलेट, एक तो 50 100 होना चाहिए ना उसको रिलेट करने के लिए, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। सम ड्रम्स आर बाथ्स, सम ड्रम्स आर बाथ्स, यानी कि ये 100 से ये 50 कट जाएगा, तो हम सम ड्रम्स आर बाथ्स, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, चौथा ऑप्शन। अब मैं एक बार वेन डायग्राम से और बता देता हूँ, ठीक है ना। वेन डायग्राम से जैसे सम शाल्स आर बाथ, ठीक है ना, ऑल टब्स आर ड्रम्स, ऑल टब्स आर ड्रम्स, ऑल टब्स आर ड्रम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ था, सम बाथ्स आर टब्स, तो यानी कि हम यहाँ से देखें, सम शार्ट्स आर टब्स, नो रिलेशन, तो हमारे पास ये गलत हो गया। सम ड्रम्स आर बाथ्स, जब हमारे पास टी इसमें आ रहा है तो डी तो इसमें आना ही था, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, चौथा ऑप्शन, ओके। अब हमको एक सीरीज सी दी हुई है, ठीक है ना, हमको एक सीरीज में दी हुआ है क्या, पहले तो मैं इनका डिफरेंस ही निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे +5 +10 +15 प्लस, अच्छा ये तो +25 आना है यहाँ पे, तो +25 करके लिखेंगे तो हम 88 ऑप्शन आ जाएगा सीधा, ओके। अब यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, कोडेड ब्लड रिलेशन, भाई ब्लड रिलेशन की 4 क्वेश्चन दे दी है इसने, क्या करना चाह रहा है ये। ये यहाँ पे दिया हुआ है, हमको पहले ये देख लो कि किस में किस रिलेशन पूछ रहा है, क्यू इज रिलेटेड टू टी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, तो पहले बनाओ तो सही, P + Q, यानी कि P इज द मदर ऑफ Q, पहले प्लस यहाँ देखो फिर प्लस यहाँ पे देखो, तो P इज द मदर ऑफ Q, ठीक है। एंड Q × R, यानी कि Q × R, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, ठीक है ना। और R माइनस में S, R इज द सिस्टर ऑफ S, एंड ना, और R एस भारती, S इज द डॉटर ऑफ T, तो यानी कि Q इज रिलेटेड टू T कैसे होगा, Q इज रिलेटेड टू T डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड। मैंने जो ट्रायंगल से मेल को दर्शाया एंड सर्कल से फीमेल को दर्शाया, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास सीरीज का ही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो हम सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ पे +1 है, +1 है, तो हमारे पास एल से स्टार्ट होगा, एल से स्टार्ट होगा, एल आना चाहिए हमारे पास, तो एल आएगा तो देखो ये गया ये गया, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे हैं, सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। एफ के बाद ई है, तो ई के बाद डी ही आएगा ना, डी और सी, तो यानी कि डी, तो डी हमारे पास कौन से ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था यहाँ पे, डी। हमको बाकी के चेक ही नहीं करने, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इन ए रो राहुल इज 13 फ्रॉम द फ्रंट एंड 45 फ्रॉम द बैक, हाउ मैनी स्टैंडिंग, तो कितने बैठे होंगे, 45 + 29, एक घटा के ही तो लेना होता है, 30 + में 45 75, माइनस में एक करेंगे तो 74, क्योंकि राहुल की पोजीशन 2 बार काउंट हो गई ना 30 + 45 में, ठीक है। हु इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया 10 का 10 10 का दम
टूर्नामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 10 मार्च 2023। भाई इन्होंने मार्च की भी करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दी इसमें। भाई मेरे को नहीं आता, मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ी ही नहीं है। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लॉइन कैपिटल एट सारनाथ इंडिया। नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लॉइन कैपिटल एट सारनाथ इंडिया। तो सारनाथ इंडिया में कौन सा? कार्व्ड काउ रिप्रेजेंटिंग साउथ डायरेक्शन, फिगर्स ऑफ फोर लॉइंस, धर्म चक्रस एंड लोटस बेस बेल। लॉइन कैपिटल भाई मेरे को नहीं आता इसका, तो पर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन लगाऊं क्या इसमें? ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएं कि इसमें फिगर्स ऑफ फोर लॉइंस, तो लॉइन का तो लॉइन से रिलेटेड हो सकता है, धम्मचक्र में भी वो रिलेटेड होता ही है समथिंग। लोटस बेस वेल, भाई मैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहा हूँ भाई। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने ऐसे लगाया है इसमें कि काव्ड काउ, काउ का क्या रिलेशन है भाई लॉइन से, तो हमने कौन सा ऑप्शन लगा दिया? फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओडिसी डांस। ओडिसी डांस का तो एक वो भी रहता है ना शायद, ओडिसी डांस का तो जैसे जिसमें मोहपात्रा आ गया तो वो भी तो उससे रिलेटेड रहता है ना। पर इसमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? शोभना नारायण, बिरजू महाराज तो कथक से रिलेटेड है, ये तो सबको पता होगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेले का इसको तो सबने ही पढ़ा होगा, भरतनाट्यम। तो हमारा सुजाता मोहपात्रा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। सुजाता मोहपात्रा। ओके। सित्तन वसल केव टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू विच ऑफ वन ऑफ द, ये तो जैन टेम्पल है भाई, सित्तन वसल केव टेम्पल तमिलनाडु में बसा हुआ है ये तो। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 26 भाई हमारा आर्टिकल 26 किससे रिलेटेड है? हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और इसमें 26 से मैं बात करूँ आपसे 25 से 29 तक, 25 से 28 तक में हम क्या पढ़ते हैं? रिलीजियस अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। माइनर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, हमारे कौन सा ऑप्शन रिलीजन में है? कौन सा ऑप्शन रिलीजन से रिलेटेड है? ये नहीं है। दूसरा रिलीजियस टैक्सेस से भी नहीं है। रिलीजियस अफेयर्स चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है। चौथा ऑप्शन ठीक हो गया। ओके। ये तो आपने पढ़ भी लिया होगा परमार सर की क्लास में। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? ऑलमोस्ट 50%, 55% है। ऑलमोस्ट 55%। 54.6% लगा रहा हूँ भाई मैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा? होकवॉर्म्स, फिलेरिया वॉर्म, अर्थ वॉर्म इज रिलेटेड टू फाइलम एनेलिडा। भाई ये तो परमार सर ने भी खूब पढ़ा रखा होगा तुमको। रेफर परमार सर, रेफर परमार सर कर लिया होगा तुमने किसी ने। भाई किसी ने यदि परमार सर की क्लास भी दी होगी तो उन्होंने भी करवा रखा है ये क्वेश्चन तो। ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ था? तीसरा ऑप्शन ठीक है। हम इसको सेव करते हैं। ओके। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द हिंदू डाइटी लॉर्ड शिवा इन हिंदू मंथ ऑफ। अभी कुछ दिन पहले ही मनाई है आपने तो महाशिवरात्रि, तो ये तो फाल्गुन मंथ में मनाई थी अपन ने। चैत्र तो अप्रैल के आसपास से शुरू होता है ना। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट रॉक्स? तो ये तो ग्रेनाइट तो इग्नियस रॉक्स होती हैं। इग्नियस में भी कौन सी होती है? इंट्रूसिव। ओके। व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल लोकेट सिचुएटेड इज इन? उड़ीसा में है, जो कि किसने बनवाया था ये आपको बता सकते हो क्या मेरे को? ये हमारा के ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है ये तो, ब्लैक पैगोडा के नाम से। और मेरे को अभी इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था वो नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है। वो नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, तो अभी ये इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं ये। अभी मैं याद आ जाएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? मेरे को नहीं पता भाई इसका आंसर। ओके। द द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज फर्स्ट हैंडेड आउट इन 1985। ये तो किसको? भास्कर भगवत को मिला था। ठीक है। जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है। ये मैं और बता दूं, ये रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड? 1915 में ही करा गया था ना भाई। अब इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो भाई, मेरे को तो याद है ये 1915, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे करोगे? 1915 के बाद ही देखो सारे आंदोलन, 1917 में हम खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में चंपारण वगैरह, सारे जो सत्याग्रह हुए थे ना वो इसके बाद ही हुए थे। तो हमने उससे पहले ही खोज कर ली होगी ना उन्होंने सत्याग्रह की तो लगभग।
तो हम क्या कह सकते हैं, 1915 ही तो है इसका आंसर। ठीक है। अटल, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर द सब्सक्राइबर्स ऑफ अटल पेंशन योजना? 18 से 40 ईयर्स होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन लाइम वाटर? लाइम वाटर का फॉर्मूला ही क्या होता है, CaO होता है। तो CaO में कौन सा रहेगा बेस? यदि ऑप्शंस के हिसाब से जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही सही आंसर होगा ना। Who among the following scholars was ordered Sultan Mahmud, Sultan Muhammad bin Tughlaq in 1342 to proceed China as his envoy to the Mongol ruler? इब्न बतूता ही आया था उसके काल में भाई। द पुंची कमीशन वॉज सेटअप टू लुक, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। भाई आप यदि मेरे को पता है पुंची कमीशन उससे रिलेटेड था, इससे रिलेटेड, आपको यदि ट्रस्ट नहीं होता है तो भाई आप जो है विपिन गोयल सर की क्लासेस को रेफर कर सकते हो। विपिन गोयल सर ने क्लासेस में बताया हुआ है ये पुंची कमीशन वाला। ठीक है। विपिन गोयल सर की क्लास को आप रेफर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हमारा एक और आया था, एस के धर कमीशन आया था एक तो। एक हमारा एस के धर कमीशन भी इससे रिलेटेड है, एस के धर कमीशन। ठीक है ना। एक हमारा फजल अली कमीशन भी था, जो कि ये तो 1948 में आया था लगभग। एक फजल अली कमीशन और आया था, फजल अली। तो फजल अली कितने में आया था? लगभग 1956 में। जो पहली स्टेट बनी थी, कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश ही बनी थी ना, हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद। ठीक है। Unji Commission was related to the which river is known as the Singi Khamban Loins mouth in Tibet? भाई यमुना का तो तिब्बत से कोई रिलेशन है ही नहीं, गंगा का भी तिब्बत से कोई रिलेशन नहीं है। इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर में से किसका आंसर है? ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश मानसरोवर। और इंडस, इंडस निकलती है भाई तिब्बत से तो। तिब्बत के आसपास हो, तिब्बत से ही तो आती है वो, चाइना से होती हुई तिब्बत में ही तो जाती है। इंडस ही आंसर है इसका। ठीक है। हु वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द 2000 समर ओलंपिक्स इन सिडनी? तो 2000 में स्टार्टिंग में ही कौन जीता था सबसे पहले? किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने ही जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि रेसलिंग से रिलेटेड, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस इज कॉल्ड द बजट सेट, बजट कंस्ट्रेंट। भाई मेरे को नहीं आता। Blank is a branch of zoology that deals with the study of amphibians and reptiles and herpetology बोलते हैं ना उसको। ठीक है ना। हर्पेटोलॉजी, क्योंकि साइटोलॉजी तो हमारी, और यदि ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाएं तो जेरेंटोलॉजी तो आपने पढ़ा होगा, जो वृद्ध लोग होते हैं उनका होता है। साइटोलॉजी तो हमारी कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं ना। ठीक है। द प्रोविजन रिलेटेड टू फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ये तो हमारा कनाडा से लिया हुआ है भाई, ये तो आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा परमार सर के साथ। ठीक है। ब्लैंक हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, द बुद्ध चरिता? हम्म, कौन सा? मथुरा, नागार्जुन, अश्वघोष था ना कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा हो गया एक तो, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नन ऑफ द अबव। भाई मेरे को आंसर नहीं आता इसका, पर ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं क्या इसमें? मनरेगा, मनरेगा तो उससे रिलेटेड था ना, जो 100 दिन का रोजगार मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये तो है नहीं हमारा ऑप्शन। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और ग्राम ही रिलेटेड है तो नेशनल, यही तो नहीं है कहीं। ठीक है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी देखें तो भाई ये तो सड़कों को जोड़ने के लिए है। तो हम कौन सा, मैं तो सेकंड ऑप्शन पे जाना पसंद करूंगा। ओके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी रिक्रूटेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया? तो ये तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है। अब हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा। मैथ में तो सीधा सीधा आपको हेड कॉन्सेप्ट करना चाहिए आपके दिमाग में। यदि कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी हिट करेगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय ही रीड होना चाहिए आपके, ड्यूरिंग क्वेश्चन रीडिंग, ड्यूरिंग क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन रीडिंग। ओके। तो ड्यूरिंग क्वेश्चन रीडिंग हम पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला का क्वेश्चन हम जब करते हैं तो हमारे पे क्या दिख रहा है? 3 की पावर 50, 9 की पावर 26, 27 की पावर 18, 9 की पावर
28, 9 की पावर 29। पहले मैं इनको 3 की पावर में बदलूँ तो 3 की पावर 50 प्लस में 3 की पावर 52 प्लस में 3 की पावर 3 इंटू 18 करूंगा, यानी कि 3 की पावर 54 प्लस में 3 की पावर 56 प्लस में 3 की पावर 58। तो यानी कि हमारे पास ये क्या 3 की पावर 58 ही है ना। ओके। तो 3 की पावर 50 को हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस में 9 प्लस में ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 4 आएगा ना। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाए, 81 हो जाएगा। प्लस में 3 की पावर 6 आएगा, 81, 243, 729। प्लस में ये हमारे पास 3 की पावर 8 है, तो 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 81 इंटू 81 हो जाएगा 6561। ठीक है। 80 का स्क्वायर 6400, और 6400 प्लस में 80 प्लस में 81 कर दो, 6561 आ गया। तो 1 प्लस में 9, 10 प्लस में ये हम 81 जोड़ेंगे इसमें, तो हमारे पास 19 कम हो के आएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 810 आ जाएगा ये। प्लस में 6561, यानी कि 6561 अपॉन में इंटू प्लस में 820 करो, 1, 8, 3, और ये हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमारे पास कौन का किसका मल्टीपल आ रहा है, ये 5 का तो है ही नहीं, 2 का भी नहीं है। तो हमारे पास 6, 3, 8, 1, 11 का यदि देखें तो हमारे पास 3 और 1 4 और 6 10, ये 11 का भी नहीं आ रहा है क्या, 11 का भी नहीं आ रहा है। तो हमारे पास किसका मल्टीपल आ रहा है, ये डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, कौन से इंटीजर से रिलेट कर रहा है बताओ। ये हमारे पास कौन से इंटीजर से रिलेट कर रहा है, 1 प्लस में 9 प्लस में 81 प्लस में ये हमारे पास क्या हो गया, 729 प्लस में 6561, यानी कि 6561। और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बन रहा है 810। ठीक है, 810 और 820, यानी कि 1, 8, और ये हमारे पास 5 और 8 13, हमारे पास 7 आएगा यार, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 11 का मल्टीपल। ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। मिक्सचर में तो हम जिसको ऐड करेंगे तो उसी की क्वांटिटी बदलनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। 40 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 4:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब वाटर ऐड कर रहे हो तो हमारे पास इसकी तो वैल्यू हमारे पास समान ही रहनी चाहिए ना। तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, 4:6 लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास कितना बढ़ रहा है, प्लस में 5 लीटर हो रहा है ना। प्लस में 5 यानी कि हम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास 5 की वैल्यू यदि 40 है तो एक की वैल्यू 8 है। तो 8 पंजे 40, 40 लीटर ही आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, 40 लीटर। और करके देख लो, पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास ऑप्शन यदि मैं चेक करवाऊँ आपसे, तो हमारे पास पहले 32 और 8 था, इसमें 40 लीटर और ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 और 48, 32 और 48 कितना हो जाएगा, ओके 40। आपको चेक नहीं करना है, मैंने उत्तर बता दिया आपको कि कैसे आपको चेक करना होगा। ठीक है। What is the ratio of central anger corresponding to sale of potatoes, tomatoes and beans together? Potatoes, tomatoes and beans. Potatoes, tomatoes and beans. तो यानी कि हमारे पास ये कितना आ रहा है, हमारे पास 80 और 70 कितना होता है, 80 और 70 150, और 45 195, तो ये हो गया। ठीक है। 195 और 75 कितना होता है, 195 और 75 हो गया 270, और 90 है, यानी कि हमारे पास यही एक्चुअल वैल्यूज है उसकी। टुगेदर टू द सेंट्रल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू द कंबाइंड सेल ऑफ ऑनियंस एंड अदर्स। हम यदि देखें तो हमारे पास देखो, ये 195 13 का मल्टीपल है, इसको 13 इंटू 15 लिख सकते हैं हम। 13 इंटू 15, यानी कि ये हमारे पास 11, ये तो हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन में। दूसरा हम क्या है, हमारे पास दे रखा है 75, 40 और 90 है, यानी कि 165 ये हो गया। तो 195 इंटू में रेशियो में 165, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको 15 से काट के, 13:11। 13:11 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन। ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री से। ओके। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, 1 प्लस में साइन है, 1 कॉस स्क्वायर है, तो यानी कि ये तो 1/1 - साइन आ गया, सीधा सीधा सही। भाई नीचे कॉस स्क्वायर ए को बदल लो, 1 प्लस साइन 1 - साइन। ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या दिया हुआ है, EFG, एफ इज 90 डिग्री, यानी कि EFG हमारे पास कुछ ऐसा है। आपको चित्र नहीं ड्रॉ करना है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 90 डिग्री। EF इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, FG इज इक्वल्स टू 15, तो 10 और 15 के हिसाब से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 तो आएगा ही,
5 और √13, यानी कि 5√13। तो हम यहाँ से कॉसेक जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉसेक जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5√13/10, यानी कि हमारे पास कितनी आ गई, √13/2। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट, हाउ मैनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन 1 आवर। तो यानी कि मैं उसकी कैपेसिटी कितनी मान लूँ, 15 × 36, 15 × 36, एक कैपेसिटी, एक नल की कैपेसिटी मैंने एक मान ली, तो 15 × 36 मान लिया मैंने। 15 × 36 60 इंटू में इतने चाहिए, यानी कि 15×6 = 90, और 15 × 36 करेंगे तो हमारे पास 36×5 = 180, और 18, यानी कि 36 से कम 36 540 = 60 इंटू में ये, तो हमारे पास कितना आ गया, 9 आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब हमारे को क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज, ठीक है इतना है, तो फाइंड द हाइट। यहाँ से हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है, πRL होता है ना। πRL इज इक्वल्स टू हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ से यदि मैं करूँ के लिखूँ इस चीज को, तो 7 8 56 है ना, और सचिन सचिन 42, और 5 कितना होता है, 47, 4 7 दूनी 14 18, यानी कि 7 × 21 = 22, यानी कि 22 880/7, तो 22 880/7 आ रहा है। ठीक है, हम इसको 22 से काटे हैं, 22 और 7 को नीचे से काट दें, तो हमारे पास RL की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 22 से कम 22, और 0, 22 × 4 = 88, 0, यानी कि हमारे पास R की वैल्यू तो यहाँ से 16 आएगी ना, R की वैल्यू तो 16 आएगी यहाँ से, तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1040/16, यानी कि 16×6 = 96, और 16×5 = 65, L की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है ना, तो 16 63 और 65 का तो वो रहता है, आपने पढ़ा होगा, 16 63 और 65, हम हाइट यदि निकालेंगे तो हमारे पास R² + MS² ही तो रहेगा, तो हमारे पास 16 63 और 65 का वो रहता है ना, सीधा सीधा। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256, 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 6 7 42, यानी कि 42 25 पहला, और यहाँ पे यदि हम 63 का स्क्वायर जोड़ें, तो 63 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, देखो 63 का स्क्वायर पहले 36, फिर 0 9, और 6 18 और 36, यानी कि 9 यहाँ पे, ये 6, और ये यहाँ पे हमारा 9 है, यहाँ पे 3 है, 39 169 प्लस में 256, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, सीधी 16 63 और 65, ये आपको ट्रिपलेट सीधी याद है, तो आपने सीधा सीधा 63 आंसर लगा दिया, ये इसके आती। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, the distance between their centers is 12 सेंटीमीटर and the sum of their areas is 74 पाई। ठीक है ना, सम ऑफ दियर एरियाज, यानी कि मैं एक चीज आपसे यदि पूछूं, जैसे सपोज करो कि यहाँ से यदि हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से यदि हम इसको जोड़ते हैं, तो हमारे पास जैसे R1 और R2 है, हमारे पास एक्सटर्नली यदि टच करेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स क्या रहेगी, हमारे पास R1 + R2। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे हमको R1² + R2² की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ से 74, क्योंकि पाई से पाई तो कट जाएगा, है ना, और यहाँ से R1 + R2 इतना दिया हुआ है, तो हम यहाँ से R1 R2 नहीं निकाल सकते, R1 R2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से R1 + R2 का स्क्वायर 144 आ गया, है ना, 144 आते ही हमने R1 R2 कितना निकाल लिया, 35 निकाल लिया हमने। ठीक है ना, R1 R2 35 निकाल लिया, तो यहाँ से व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, हमारे पास R1 R2 इतना है हमारे पास, जब R1 R2 इतना आ गया, और R1 + R2 है ही हमारे पास, तो हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि R1 यदि हम 7 लें, तो R2 हमारे पास कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 5 सेंटीमीटर। ओके, what is the length of the arc of of a sector is 22 centimeter and the area of the sector is 231 square, find the then the length of the sector is। तो हम यहाँ से क्या देख पाए, हम यहाँ से यदि द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, तो यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क कितनी रहती है, वैसे लेंथ ऑफ द आर्क कितनी रहती है, 2πr θ/360, 2πr θ/360 कितना दे रखा है हमको, 22 दे रखा है। तो यानी कि मैं यहाँ से यदि आपसे पूछूं, तो हमारे पास यहाँ से यदि मैं आपसे निकलवाऊं, चलो यहाँ से मत निकालो, यहाँ से हम आप सीधे आप πr² θ/360 पे जाओ, तो πr² θ/360 कितना दे रखा है, 231। तो हम यदि दोनों को डिवाइड करें, तो दोनों को यदि डिवाइड करें हम, इसमें से इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, नीचे में से ऊपर को, तो हमारे पास R/2 की वैल्यू हमारे पास 231/22 है, यानी कि यदि मैं 11 से काटूं, तो R की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी 21 सेंटीमीटर आ रही है, देख लो, 11 से ये कट जाएगा और 11 21 बार कट जाएगा, तो R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर जब आ गई हमारे पास,
तो आर की वैल्यू 21 आते ही कितना हो जाएगा इसका आंसर, बताओ। थीटा अपॉन में 360 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 22/7 है जब, तो और ये 11 है, तो यानी कि 22 से 22 तो ये कट गया, यानी कि 21, तिया कितना होता है, ये हमारे पास 3 बच जाएगा ना यहाँ पे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यानी कि 60 बार कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ रही है, ओके। या फिर यहाँ से सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के जब कर सकते हो आप दोबारा से, ठीक है। A alone can complete the work in these days with full efficiency. If the efficiency of A decreases by 20%, then A alone can do the work in how many days? भाई मेरे को एक चीज बताओ, इसने यहाँ पे जब इसकी 20% यानी कि 5 से 4 हुई है, ठीक है ना। तो सपोज करो कि पहले वो 20 दिन में कर रहा था, तो 20 दिन में उसकी एफिशिएंसी 5 थी, तो 20 पंजे 100 काम कर दिया उसने। लेकिन अब उसकी 4 एफिशिएंसी होगी, तो 4 एफिशिएंसी के साथ वो कितना काम कर देगा, कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कर देगा। पर 20% एफिशिएंसी घटा रहे हो ना उसकी, 20% एफिशिएंसी घटा रहे हो, तो 20 दिन में, तो वो 25 दिन में कर देगा 20 की जगह, ठीक है। ठीक है ना, 20 पंजे 100, और ये यहाँ से हो जाएगा ना 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इफ डिविजिबल बाई 9? डिजिट सम डिविजल होना चाहिए 9 से, तो 5 4 9, और 3 2 5, यानी कि 4 आ रहा है हमारे पास एम। लिख के कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, दिमाग में करना है सब क्वेश्चन। विच, मैं जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच है वो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम अंडर मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉय यूथ। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ कहाँ पे है, यूथ तो हमारे पास ये है, एम्प्लॉयड हमारे पास ये है, तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो यहाँ से हमारे पास 1.5 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 1.5 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 2.5 आएगा, यहाँ से हमारे पास 1 आएगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी के। हमारे पास वो कहाँ गया, 1 सेकेंड, मैं अपना नोटेशंस, ओके। If the number is divisible by 11, then the whole number in place of A, इन प्लेस ऑफ ए क्या आना चाहिए हमारे पास, 11 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास जो सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स, या तो 0 होना चाहिए, या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो, 4 और 4 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31, 31 माइनस 7 और 8 करेंगे तो 15, 15 और 3 18, 18 और प्लस में ए, यानी कि 18 माइनस में ए इज इक्वल्स टू 0 या फिर 11। तो हम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास 13 माइनस में ए की वैल्यू 11 है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ए सिंगल डिजिट नंबर है, यदि 0 से निकालेंगे तो हमारे पास ज्यादा आ रहा है वो, ठीक है। हमने 11 क्यों लिया, फिर लास्ट में कहीं पूछो। O, T and P can do a piece of work in 3 4 6 hours respectively if they working together. How? देखो, मैंने सीधा सीधा ही बता रखा है, टाइम एंड वर्क में तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है। नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एफिशिएंसी के। और ये हमारे पास जो टोटल वर्क होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, टोटल वर्क रहेगा हमारे पास, जो रहेगा नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ओ टी एंड पी दिया हुआ है, 3 4 और 6। तो यदि हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली, मैंने तीनों का लेस है 12, मैंने वर्क मान लिया, तो हमारे पास इनकी एफिशिएंसीज कितनी कितनी आ रही है, इनकी एफिशिएंसीज आ रही है मेरे पास 4 3 और 2, यानी कि ये कितने दिन में कर देंगे, 12/9। 12/9 कितना होता है, 4/3, सॉरी 4/3, ठीक है। 4/3 डेज में, 4/3 डेज, ठीक है ना। तो 4/3 डेज कितना होगा, आवर्स है ना, आवर्स है भाई, ठीक है। तो आवर्स में कितना हो जाएगा, 4/3 आवर्स कितना होता है, 1/20, 1 आवर 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ से कितना, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड आर एस आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर, ओके। यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लो आप कि ये यदि डायमीटर था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे, ये तो हमारे पास क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू 24 एंड आर एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो जितना दूर होगा, जितनी दूर होगी तो वो उतनी दूर बनेगी, ठीक है ना। तो या मतलब जो जितनी छोटी होगी जीवा वो उतनी दूर बनेगी, तो हमारे पास ये कितना हो गया, पी क्यू हो गया।
और ये हमारे पास कितना हो गया, RS हो गया। ठीक है, क्योंकि हम नीचे जाते जाएंगे डायमीटर से, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो परिधि और उसके बीच की भी तो वो घट रही है ना, साइज। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 24 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया। ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स PQ एंड RS इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये मैंने यदि वो मान लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये जब 7 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से निकालना चाहें, हमको क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे आएगी, ये हमारे पास कितना रह गया, ये मेरे को बता सकता है कोई, ये हमारे पास 12 रह गया। ठीक है, ये हमारे पास 5 रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे निकालोगे, यहाँ से कैसे निकालोगे। मैं यदि, ये हमारे पास जब 7 दे रखा है तो 5 12 13 का बनता है, सीधा सीधा 5 12 13 का, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा, और ये हमारे पास 13 हो जाएगा। यानी कि यदि मैं रेडियस पूछूं आपसे, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13। रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13। या फिर यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे लगाओगे कि ये रेडियस और ये रेडियस हमारे पास इक्वली तो है, तो हमारे पास एक बार पाइथागोरस इसमें लगाएंगे, हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, एक बार पाइथागोरस इसमें लगाएंगे, हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू फाइनली आ जाएगी ना। ठीक है, वाई प्लस में 1/y इज इक्वल टू 3 है, तो वाई क्यू प्लस 1/y क्यू 27 होता है, मतलब 18 होता है। ठीक है ना, ये आप सीधा सीधा ही रट लो। और बाई क्यू, यदि वाई प्लस में 1/y यदि 4 दे रखा है ना, तो हमारे पास बाई क्यू प्लस में 1/y क्यू कितना होता है, सीधा 52 होता है। ठीक है, आप यदि नहीं कर सकते हो तो हम कैसे करेंगे, देखो 3 और 9 माइनस में ये कितना होगा, हमारे पास 3 ही तो होगा। बाई प्लस में 1/y का होल स्क्वायर माइनस में 3 × AB, तो यानी कि 6×3 = 18, तो हमारे पास 18 ऑप्शन आ गया ना सीधा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 32 प्लस में कॉस स्क्वायर 58 सेक स्क्वायर 50 कॉस कॉट स्क्वायर 40। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर वाला बन नहीं कह सकते क्या, कॉस स्क्वायर 58 को हम साइन स्क्वायर 32 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि ऊपर भी बन है, नीचे हमारे पास क्या है, ये इसको हम कॉसेक स्क्वायर 50 लिख दें तो कोई, कॉसेक स्क्वायर 40 लिख दें तो कोई बुराई है क्या। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर 1 हो गया, तो यानी कि 1, और प्लस में ये हमारे पास कितना है 4, 10 13, और ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास कट के 1 हो गया, क्योंकि 10 13 को हम कॉट 77 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 प्लस में 4 कितना उत्तर आ गया हमारे पास, 5 उत्तर आ गया। ठीक है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹180 एट द लॉस ऑफ 10%। तो 10% के जब लॉस पे बेचा गया होगा, तो यानी कि जो हमारे पास CP रहेगा वो 200 रहेगा। भाई जब ये 9 की वैल्यू है, 9 की वैल्यू 180 है हमारे पास, इतना लिखना ही क्यों है, 15% के गेन पे बेचोगे तो कितना क्या रहेगा, 230 में तो बिकेगी। जया इन्वेस्टेड ₹14,800 एट द 8.5% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 6 मंथ्स, द अर्नड इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के लिए हम यदि निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये यदि 8.5 है तो 6 मंथ्स के लिए 4.25 ही है ना। तो ये 25 से भी कट रहा है एक तो ऑप्शन, तो यानी कि 25 इंटू में ये कितना होता है, 25 इंटू में 25 एकम 25 है ना, और 25 25 7 175। यानी कि हम यहाँ से यदि देखें तो मल्टीपल ऑफ कितना आना चाहिए हमारे पास, 17 आना चाहिए, सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 17। तो मल्टीपल ऑफ 17 कैसे चेक करेंगे, 17 17 × 51, और हमारे पास कितना बच गया, 13, यानी कि ये ऑप्शन कट गया हमारे पास। ठीक है, 17 × 51 ये ऑप्शन भी नहीं है, 17 × 51 और 17 7 119, हमारे पास ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, राघव परचेज ए शर्ट एट 1500 एंड मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द शर्ट बाई 40%। यानी कि 40% जब उसने मार्क्ड अप करा होगा, तो 1500 का 40% कितना हो गया, 1500 का 10% 150, तो 150 इंटू 4 करेंगे 600, यानी कि 2100 कर दिया उसने। ठीक है ना, वॉट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ही हैज टू ऑफर इन ऑर्डर टू गेट ए ₹75 प्रॉफिट। तो 75 का प्रॉफिट करने के लिए इसको 1575 में बेचनी है वो, 1575 में बेचने के लिए उसको कितने का डिस्काउंट देना होगा इस पे, 525 का डिस्काउंट हो गया ना। 1600 करने के लिए तो इसको 500 करना था, तो 525 अपॉन में 2100 का रहेगा, यानी कि 21 दूनी 42, 25% का डिस्काउंट हो गया ना, 25% का डिस्काउंट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज सम ऑफ ₹50,000 गेट डबल्ड एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। 10% की रेट से कितने ईयर में डबल होगा, 100% 10 ईयर में ही मिलेगा ना उसको 10% से। इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी यदि आप लिखो ना, तो भाई ये सोचो कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है,
एक्स प्लस में 1/x इज इक्वल टू -1। हम यदि सीधा यदि -1 और -1 रख दें दोनों जगह, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, ये -1, ये -1, ये +1 और ये +1, यानी कि हमारे पास कितना उत्तर आ गया, 0 उत्तर आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 रखी है। ओके, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी। पहले हमने मेन क्वेश्चन देखा, द एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर शोन इन द गिवन गिवन टेबल बिलो। What is the total expenditure of human resource marketing and information technology? Human resource marketing and information technology। ह्यूमन रिसोर्सेज का हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 20 और 15 35, 35 और 15 कितना होता है, 45, 35 और 10 45, और ये हमारे पास कितना हो गया, 77 हो गया। ठीक है, मार्केटिंग का यदि हम देखें तो 95 और 40 कितना होता है, 95 और 40 135 हो गया, और 170 ये हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट 80 और 70 कितना हो गया, 150, और 205 और 248, यानी कि 248 ये हो गया। तो 248 और 170, 248, 170 और 77 हम करेंगे तो हमारे पास 8 7 15। ठीक है, तो हमारे पास 8 7 15, और ये हमारे पास 5 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, एंड एक हासिल पे चला गया, तो हमारा 7 7 14 और एक 19, यानी कि हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है, 495। हमारे पास एक ही ऑप्शन तो मैच कर रहा था, 9 वाला। ठीक है, 1000 तो आना ही था। Rahul spends some part of his income and saves the remaining part. The ratio of expenditure and saving is, तो हमने क्या देखा, हमने इनकम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इनका हमारे पास एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होती है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, जब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, हमको यहाँ से एक्सपेंडिचर उसका रेशियो दिया हुआ है, तो 9 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 36,000 दी हुई है, यानी कि व्हाट विल बी हिज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर 5, यदि हम देखें तो 4,000 आएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू 4,000, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 20,000। ठीक है, हमारे पास सब क्या दे रखा है कि शुभम कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद टू डिफरेंट स्पीड्स, ही ट्रेवल्स एट द रेट 240 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स, एंड अगेन 45 किलोमीटर पर आवर 6 आवर्स। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम। तो यानी कि 240, तो यहाँ चल ली 240 प्लस में ये हमारे पास 45 की 45 दूनी 90, और 90 दिया 270। ठीक है ना, अपॉन कितने देर तक चला है, 12 आवर्स तक, तो यानी कि 510 अपॉन में 12। ठीक है, 510 अपॉन में 12 करेंगे तो लगभग 40 से ऊपर ही जाएगा, 12 × 40 करते तो भी 48 के समथिंग, 12 × 40 कर देंगे तो भी हमारे पास क्या आना था, सॉरी, मतलब 12 × 40 करेंगे तो भी हमारे पास 480 आता है ना, तो हमारे पास 42.5 से ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, 40 से ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब सॉरी। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने की जगह पहले आप मेन डेटा पे फोकस करो, पहले तो मेन डेटा पे फोकस करो फिर क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो मेन डेटा हमको क्या दे रखा है, गेट द अपर हैंड, हमको ईडियम फ्रेजेस का ही मीनिंग बताना होगा यहाँ पे। तो गेट द अपर हैंड का मतलब होता है वैसे तो कि किसी के ऊपर कंट्रोल पा लेना, किसी के ऊपर टू कंट्रोल। ठीक है, तो टू कंट्रोल, तो टू रिवेंज तो है ही नहीं, टू स्टार्ट टू गो नो, भाई इसमें दे तो है ही नहीं रखा, पर टू कंट्रोल का तो टू गेट एन एडवांटेज। ठीक है, क्लेमर है, यहाँ पे क्लेमर का दे रखा है, पर हमको क्या बताना है उसका, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्लेमर, इन्होंने क्लेमर की मीनिंग भी गलत लिख रखी है क्या, क्लेमर तो ये होता है, तो क्लेमर तो हंगामा होता है ना, अप्रोर, जो शोर वगैरह होता है। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट, तो मूवमेंट का हमको क्या बताना है इसमें, आउट ऑफ द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इन, मूवमेंट का तो आंदोलन होता है ना। ठीक है, मूवमेंट को तो मूव, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, मूविंग ही कर सकता हूँ क्या मैं इसका। ठीक है, मूविंग, नो, अभिषेक हैज अ बैड हैबिट ऑफ, यहाँ पे मिसप्लेसिंग ही आएगा। ठीक है, मिसप्लेसेस तो आ ही नहीं सकता, मिसप्लेसिंग ही आएगा, मिसप्लेसिंग द थिंग्स। वन मस्ट बी इन द कंपनी ए डॉक्टर ड्यूरिंग सिकनेस, वन मस्ट विजिट ए डॉक्टर, यहाँ से हम इसको पढ़ के भी लगा सकते हैं इसका तो। इंसेन का हमको क्या बताना है, बेस्ट, तो इंसेन यानी कि पागल होता है ना, इंसेन का मतलब तो
इंसेन का मतलब तो पागल होता है ना, तो इंसेन का क्या हो जाएगा, क्रेजी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, कैलीग्राफी तो हमारा जो सुंदर राइटिंग होती है, लेक्सिकोग्राफी होता है, ठीक है ना। हिंडर का मतलब ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है। ये तो हमारा ऑब्स्टेकल होता है ना। तो ऑब्स्टेकल का हमारे पास क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, अपोजिट पूछ रहा है। तो हमारे पास जब अपोजिट पूछ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऐड ही हो जाएगा, ठीक है। सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एनजाइटी ऑफन कॉजिंग बाइडली अनथिंकिंग बिहेवियर। पैसिव पिटी यानी पैनिक हो गया ना इसका, तो क्योंकि सडन अनकंफर्टेबल फियर और एनजाइटी, ठीक है। एम्पलीफाई करना, किसी चीज को बूस्ट करना ही होता है। हमसे यहाँ पे सिनोनिम ही पूछ रहा था। शॉर्ट एंड कर्टेल कम करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कम करना होता है, ठीक है ना। ये आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे। टुडे इज द original day to complete this, after it you won't be able to do so। ब्रैकेटेड पार्ट में तो लास्ट डे आना चाहिए ना, टुडे इज द लास्ट डे टू कंप्लीट दिस। रोमन रमन हैज कम अप विद अ प्रॉब्लम। बैग एंड बैगेज विद ऑल द बिलोंगिंग्स। वन हु हॉर्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल एज मनी, एज लिटिल एज पॉसिबल। तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंजूस बोलते हैं, ठीक है। और कंजूस की यहाँ पे क्या दी हुई है, मेंबर माचो माइजर दी हुई तो है। मिलिटेंट तो लड़ाकू होता है ना, मिलिटेंट तो लड़ाकू होता है ना। एवंडन को किसी चीज को त्याग देना। तो त्याग देना का हमको क्या पूछ रहा है यहाँ से, बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो हमको ईडियम बताना है, तो फोर्चे क्या है, त्याग देना, ठीक है। कैजुअल का क्या होता है, कैजुअल तो मतलब वही होता है ना, सिंपल थिंग एकदम। तो हमारे को क्या पूछ रहा है यहाँ से, सेलेक्ट द वन विच वेस्ट एक्सप्रेसेस। हमारे पास प्लांट भी नहीं है ये तो, है ना। डेलिब्रेट भी जानबूझकर तो नहीं कर रहा है, कोई चीज को ओकेजनली कर रहा है, ठीक है। साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल रिवर्स, तो हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन तो शहर होता है। क्रॉनिकल कॉस्मोग्राफी बोलते हैं ना उसको, कॉन्निश्योर तो खाने का वो होता है, खाने का शौकीन। आशीष ट्राइड टू स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड। गेट अवे पुट गिव अप स्मोकिंग, त्यागने की कोशिश कर रही बट वो सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है। हिज हर हर्ट वाज फिल्ड विद जॉय। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी ना, और फोल्ड तो होता नहीं है, तो फील्ड ही होगा। The invigilator informed the candidates to bring all their documents as one would be allowed without the proper documents। हमको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, the invigilator said to the candidates, bring all the documents and said no one should be, तो हमारे पास आ ही नहीं सकता है यहाँ पे। बिल का ही तो वुड हुआ होगा ना, बिल का ही तो वुड हुआ होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब है ही नहीं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, टू ब्रिंग भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, यही ऑप्शन रहेगा, ओके। अब हमारे पास एक पैराजम्बल दे दिया, ठीक है। पैराजम्बल में हमारे पास, यदि आप पढ़ते पढ़ते ही बना पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ते चलो, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है फिर आप आगे के पढ़ो और फिर पीछे का करो, यदि आप समझ चुके हो तो, ठीक है। ब्लैंक इज एवरीथिंग, ब्लैंक में क्या दे रखा है, रिलीजन रोटे रिलेशन डिसिप्लिन ओरिजिन। इज एवरीथिंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा है ये। ब्लैंक रिलीजन रिलेशन डिसिप्लिन ओरिजिन। आगे पढ़ते हैं, इज एवरीथिंग विच बी डू इन द राइट वे इन राइट टाइम, इट लीड्स ऑन द राइट पाथ, वी ऑल फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे डिसिप्लिन ही आता है, डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन आ गया। अब डिसिप्लिन के बाद इट लीड्स अस, ठीक है। इट लीड्स अस ऑन द राइट पाथ, वी ऑल फॉलो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइव्स, ठीक है। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस तो होगा नहीं, साइटेशंस। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, लाइक वेक अप इन द मॉर्निंग, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, गो टू द वॉशरूम टू द गेट फ्रेश, डू ब्रश आवर टीथ, टेक बॉथ एंड हैव लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और स्नैक्स। ये तो चारों ऑप्शन ही भाई आ सकते थे इसमें। हमसे क्या दिया हुआ है, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, गो टू द वॉशरूम टू गेट फ्रेश,
डू ब्रश अवर टीथ, अच्छा, डू ब्रश अवर टीथ, टेक वॉच एंड हैव, सुबह की बात कर रहा है, तो सुबह से तो हमको ब्रेकफास्ट करना है ना, ब्रेकफास्ट के बाद ही तो हम मतलब स्कूल जाएंगे। तो हमारे पास ये पूरा हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो देखो भाई, यदि मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप हमारे जो है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से। हम उस पे मॉक्स अपलोड करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं ये अपना पेपर सबमिट कर देता हूँ, 1 सेकेंड, सबमिट। 191.50। तो भाई हमारा एक रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डू ज्वाइन दिस। क्योंकि हम इस पे क्या है कि जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है आपको, हम इस पे मॉक्स अपलोड करते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्लियर भी कर दिए हैं इस पे। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको पसंद आया हो वीडियो तो हमारी जो है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में। टिल देन, बाय।